क्वांट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, प्री से रिलेटेड ओनली, नॉट मीन्स। सो प्री में मोस्टली क्वेश्चन तो यही होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्पीड कम है, तो कैसे करें। तो मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जिस तरह से मैं पढ़ती थी मैं वही शेयर कर सकती हूँ बस। सो नॉर्मली 2 घंटे तो पढ़ना होता ही है, दिन में 2 घंटे देने हैं क्लास के लिए ओनली। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उनकी क्लास देखिए, एंड जब कोई क्वेश्चन वो करा रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, सिंप्लीफिकेशन हो, डीआई हो, कुछ भी हो, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, देन वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, देन उसको वीडियो स्टार्ट कीजिए, देखिए आपके जो टीचर हैं वो किस वे में उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए कि कहाँ आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, कहाँ सर ने कम टाइम लिया, कंपेयर करो अपने आप को, और फिर ट्राई कीजिए कि जिस तरह से आपके टीचर उसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड जो मैं करती थी, जब आप मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक उस वे में दीजिए ताकि उसी वे से आप अपना एग्ज़ाम में जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल, क्वेश्चन में क्लेरिकल की बात कर लेते हैं पहले, क्या आता है। 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिक्स उसमें आएगा, ये फिक्स है, ओके। उसके बाद 5 क्वेश्चन या तो मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आएगा, ओके। ये भी फिक्स है कि ये आना ही है, मतलब 15 मार्क्स का ओनली सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, इनमें से कुछ आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है कि आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है, ये किसी को भी आता है। बट आप ये सोचिए कि अगर आप पहले अर्थमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे या डीआई करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। अर्थमेटिक में भी आप कहाँ स्टक हो जाएंगे आपको नहीं पता, डीआई में भी कहाँ स्टक हो जाएंगे आपको नहीं पता, फिर आपको लगेगा नहीं टाइम कम बचा है, इनमें मूव कर जाते हैं जो क्वेश्चन ईजी है, तो आप कम टाइम में ये भी 15 मार्क्स भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ओके। सो हमेशा ये हैबिट बनाओ कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहले ये 15 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये 15 मार्क्स अपने सिक्योर करो जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको मेन एग्ज़ाम में जाके भी करनी है, पहले ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देन आपको नेक्स्ट उसमें मूव करना है, ठीक है। अब ये 15 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है डीआई। क्लैरिकल में 2 डीआईज आएंगी 5 मार्क्स ईच, ठीक है। या तो कोई एक 6 मार्क्स की आ जाएगी, कोई 4 मार्क्स की आ जाएगी, ऐसे आएगा ही, पर 10 मार्क्स डीआई में फिक्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 85 to 90% पेपर ऐसा ही आता है, मैं उसी बेसिस में आपको बता रही हूँ। सो 15 मार्क्स हो गए प्लस से 10 मार्क्स, कितने हो गए 25 मार्क्स। अब डीआई में तो क्या है, डीआई अगर हम क्लैरिकल की बात करते हैं तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, कैलकुलेटिव होती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट अगर आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज वाला चैप्टर, रेशियो वाला चैप्टर अच्छा है तो आप डीआई इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली रेशियो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये इतना रेशियो में बटा हुआ है, इतना रेशियो में, अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना अच्छे से आता है तो आप वो कर लेंगे। परसेंटेज अगर चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप वो कर लेंगे, ठीक है। डीआई में भी तो डीआई भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट अगर आपके वो 2 चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपको आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन भी आपको ढंग से आता है, इन तीनों सबको मिला के आपका डीआई अच्छे से कवर हो जाएगा क्लैरिकल प्री में, ठीक है। तो आपको ये 25 मार्क्स पहले अटैम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स अटैम्प्ट करने के बाद डीआई में जंप करना है, आपको डीआई अटैम्प्ट करनी है। डीआई अटैम्प्ट करने के बाद देन 10 मार्क्स का अर्थमेटिक बच जाता है, तो सिलेबस तो ऑलरेडी आपको पहले कवर करके रखना है, उसी के बाद इन सब में मूव करना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं किया और आप इसमें आगे, नहीं, पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर अर्थमेटिक के जो जो क्वेश्चन, जो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं वो अटैम्प्ट कर लीजिए। आई नो इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्विच कर पाएँ, ऐसे से मूव कर पाएँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट स्टार्टिंग में मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही अर्थमेटिक आ गया और ये टॉपिक आपको आता है तो उसको स्टार मार्क कीजिए, आगे बढ़िए, ऐसे आप कर सकते हो, ताकि फिर आप स्टार के थ्रू देखें कि ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क किया था तो ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन मैं कर लूँगी। तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक का कर रहे हैं तो आप टोटल 30+ अर्थमेटिक में अटैम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। क्लैरिकल के लिए तो आई नो 30 से मिनिमम अटैम्प्ट करना कोई पॉइंट नहीं है, 30 मिनिमम होने ही चाहिए और 30+ रहोगे तब आप सेफ उसमें रहेंगे। नाउ स्पीड इंक्रीज़ के बारे में, ये मैंने बता दिया मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट। तो स्पीड इंक्रीज़ के लिए जो मैंने किया था मैं वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ।
पहली चीज़ जो है आपको टेबल मैंने 20 तक याद किए थे, मिनिमम इतने होने ही चाहिए। स्क्वायर रूट मैंने 30 तक याद किए थे एंड मिनिमम 30 तक आपको होने चाहिए। क्यूब रूट मैंने 20 तक किए थे। देन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो कॉमन परसेंटेज टू फ्रैक्शन होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपको नॉर्मली इंटरनेट पे वो मिल जाएंगे, नॉर्मल आप डालोगे ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन के, तो वो आपको एक चार्ट टाइप मिल जाएगा। वो आप चार्ट क्या कीजिए, आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, या एक पेपर में लिख लीजिए। आप जहाँ पढ़ रहे हैं टेबल में उसके ऊपर रख लीजिए। जैसे मैं लाइब्रेरी में जाती थी तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी में अपने सामने जो बोर्ड था अपनी सीट के, उसमें वो सब चीज़ें पेस्ट कर ली थी। टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली चीज़ मैंने पेस्ट कर ली थी। दिन में एक दो बार तो मैं खुद रीड कर लेती थी। एंड पेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि जैसे मैंने मानो करंट अफेयर की क्लास देखी, करंट अफेयर का 5 मिनट मैंने ब्रेक लिया, तो वो 5 मिनट जो ब्रेक लेंगे तो मेरी नज़र उनमें पड़ती रहती थी, तो वो एक रीडिंग होती रहती थी। और जैसे फिर रीजनिंग क्लास ली उसके बाद भी सेम, तो मैं देख रही हूँ तो वो चीज़ें माइंड में याद रह जा रही हैं। तो आप सोचो अगर दिन में 2-3 बार आपकी वो रीडिंग हो जा रही है, आपका एक मंथ भी अगर ऐसा कर लोगे ना तो वो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। फिर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन में मोस्टली यही सब तो आता है, स्क्वायर, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, इन्हीं में तो टाइम लग जाता है कैलकुलेट करने में। तो जब वो चीज़ें आपको याद होंगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। याद करने के लिए ये सब हो गया। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि एक टॉपिक उठा लिया दिन में कि आज इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको। कोई भी एक पीडीएफ उठाओ, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अर्थमेटिक का बेस्ट भी ये है कि आप एक वीक के लिए कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। जैसे आपने परसेंटेज उठा लिया तो एक वीक आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहीं स्टक कर रहे हैं तो क्लासेस देख लीजिए यूट्यूब में, और जिसका भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसकी क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट टॉपिक उठा लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे आपने उठा लिया, देन उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी, तो आई थिंक इससे आपकी प्री की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 1 आवर क्लासेस को दीजिए और 15 to 20 मिनट कोई भी अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक उठा लीजिए, क्वाड्रेटिक उठा लीजिए, नंबर सीरीज उठा लीजिए, ये देख लीजिए। एंड मॉक टेस्ट आप दे ही रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे देना, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो आई थिंक ये ऐसे तो मैं पढ़ती थी और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है तो आप इम्प्लीमेंट करना। एंड पीओ का एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न में रहता है। उसमें बस ये होता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़ वाले हैं वो ओवरऑल 10 आते हैं। प्री में 15 आते थे, इसमें 9 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें एक DI इंक्रीज़ हो जाती है। कैसलेट DI जो होते हैं आजकल प्री में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसमें 15 मार्क्स का कंप्लीट कैसलेट एंड DI हो जाता है, एंड 10 मार्क्स का अर्थमेटिक। अप्रॉक्सीमेटली पेपर ऐसा ही रहता है, क्वेश्चंस का नंबर एक दो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है, बट पेपर ऐसा ही रहेगा। तो मैं इसके लिए भी, मैं जैसे क्लैरिकल की स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, सेम इसी का बताऊंगी, क्योंकि पीओ का कट ऑफ भी नॉर्मल 60 to 70 के बीच में ही रहता है। 70 से प्लस भी गया तो क्या पता, इन फ्यूचर कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है तो इंक्रीज़ हो सकता है। बट यही मेथड तो मेरा सेम ही रहेगा कि पहले जो 10 मार्क्स का आपका आ रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, वो ही काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है पीओ में तो। बट आप कर लेंगे वो नॉर्मल प्रैक्टिस के साथ, जैसे मैंने क्लरिकल का बताया सेम इसका भी। एंड फिर DI में स्विच कीजिए। अगर आपका केसलेट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऊपर से 20 मिनट्स में मेरे से नहीं हो पाता था, तो नॉर्मली मैं दोनों DI कर लेती थी, और उसके बाद मैं सीधे अर्थमेटिक में जंप करती थी। 10 मार्क्स कंप्लीट करके, DI कंप्लीट करके, जितना भी मुझसे DI हो पाता था वो कंप्लीट करके, देन मैं अर्थमेटिक जैसे स्टार मार्क करके रखती थी, क्योंकि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बीच बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो मैं स्टार मार्क करके उनको स्किप कर देती थी और एंड में अटैम्प्ट करती थी। तो ऐसे करके मैं ट्राई करती थी। 20+ मेरा अटैम्प्ट रहा प्री में, और इतना रहता भी था, 20+ अटैम्प्ट हो जाते थे। सो पीओ का और क्लर्क का इतना ही डिफरेंस है, और मैंने डिफरेंस समझा दिया है, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी।